28 मई यानी रविवार की रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। आगे क्या हुआ ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साक्षी की मौत बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट के कारण हुई है। तो आपके मन में एक सवाल एकदम से उठा होगा कि ये बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट क्या है। इसे समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि उस वक्त वारदात स्थल पर करीब 1.5 दर्जन लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भीड़ क्यों वारदात की जगह पर तमाशबीन बनी रह गई? दरअसल ये सब होता है बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट की वजह से। अब ये बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आखिर क्या है, इसे समझने के लिए आपको 6 दशक पुरानी एक घटना जानना जरूरी है। 1964 की बात है। अमेरिका के क्वींस शहर के केव गार्डन नाम की एक जगह पर 28 साल की केटी जेनोवेस नाम की एक लड़की रहती थी। 13 मार्च को इस लड़की का पहले रेप और फिर सरेआम हत्या की जाती है। जब हमलावर चाकू से जेनोवेस पर हमला करता है, उस वक्त वहां पर 38 लोग मौजूद होते हैं। घटना को अंजाम देने से पहले 35 मिनट से ज्यादा समय तक केव गार्डन के पास हमलावर जेनोवेस का पीछा करता है। इसके बाद वो लड़की पर 3 बार चाकू से हमला करता है। इस दौरान जेनोवेस ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन वहां पर मौजूद सभी 38 लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब जेनोवेस की मौत हो गई, तब एक शख्स ने पुलिस को खबर दी। हमले के समय वहां पर मौजूद एक अन्य शख्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स से अपनी बातचीत में कहा था कि मैं इस सब में शामिल नहीं होना चाहता था। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद एक्सपर्ट्स ने गवाहों के तमाशबीन बने रहने को समझाने के लिए बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट थ्योरी इजाद की। अब बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट थ्योरी है क्या, इसे समझिए। इस थ्योरी में बताया गया है कि किसी घटना के दौरान जितने ज्यादा लोग मौजूद होंगे, वहां पर भीड़ के हस्तक्षेप करने यानी पीड़ित को बचाने की संभावना उतनी ही कम होगी। अंग्रेजी भाषा के सबसे पुराने शब्दकोश ब्रिटानिका के मुताबिक बाईस्टैंडर्ड थ्योरी पर सबसे पहले रिसर्च करने वाले 2 लोग थे। इनमें एक सोशल साइकोलॉजिस्ट बिब लताने और दूसरे जॉन डार्ले थे। इन्होंने रिसर्च के बाद इस थ्योरी को समझाया था। रिसर्चर लताने और डार्ले ने बताया कि कई बार तमाशबीन लोग संकट में पड़े लोगों की परवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो वास्तव में ऐसी घटना को अंजाम देने वाले को रोकते हैं या नहीं, ये इन 5 वजहों पर निर्भर करती है। पहला, इंसिडेंट को नोटिस करना। दूसरा, ये तय करना कि ये इमरजेंसी है। तीसरा, ये देखना कि इस घटना के लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है या नहीं। चौथा, हत्या करने वाले को रोकने का तरीका चुनना। 5वां, लास्ट में बचाने का फैसला करना। लताने और डार्ले के मुताबिक इनमें से किसी भी एक चीज की कमी होने पर वारदात की जगह पर मौजूद शख्स मौके पर बचाव के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। 2 वजह हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह की घटनाओं में कई बार जब व्यक्ति इंटरवीन करता है, कोई भी व्यक्ति इंटरवीन करता है, तो उसे डर लगता है कि जो जिसके हाथ में हथियार है या जिसके हाथ में पावर है वो हमें ही नुकसान ना पहुंचा दें। दूसरा, जब वहाँ भीड़ जमा होने लगती है तो वापस बाईस्टैंडर्ड इफेक्ट के तहत कि हम इतना खतरा अकेले नहीं मोल ले सकते। अगर कोई व्यक्ति और आता है तो मैं करता हूँ, कोई व्यक्ति और इनिशिएटिव लेने में कोई भी भीड़ संकोच करती है। किसी भी भीड़ में व्यक्ति को लगता है कि ये काम मैं अकेले नहीं करूंगा। अगर एक भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है या कुछ काम करने लगता है तो बाकी के लोग भी हिम्मत करके उसके साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब वो स्टैंडर्ड 1 होता है, कोई इनिशिएट करने की बात होती है, तो शायद यही कारण हो। एक्सपर्ट लताने और डार्ले ऐसी घटनाओं के समय मौजूद लोगों के हस्तक्षेप नहीं करने की 2 वजहें बताते हैं। पहला, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, सोशल इन्फ्लुएंस। पहले डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। लताने और डार्ले ने बताया कि ऐसी घटना के दौरान वहां पर मौजूद लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बचाने वाले लोग उतने ही कम होंगे। दरअसल उन्हें लगेगा कि यहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद हैं, ऐसे में हमें मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है सोशल इन्फ्लुएंस। इस मामले में घटनास्थल पर मौजूद लोग ये सोचते हैं कि यदि कोई दूसरा मामले में हस्तक्षेप करता है तो हम भी करेंगे।
साइकोलॉजी टुडे वेबसाइट के मुताबिक कई वजहों से लोग ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब यौन हमले की बात आती है तब लोगों के हस्तक्षेप करने की संभावना कम होती है। बाईस्टैंडर इफेक्ट को कम करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप अगर कुछ गलत देखते हैं, चाहे छोटी सी कोई गलत बात देखते हैं, तो आपको खुद को तैयार करना चाहिए कि नहीं, हम तो बोलेंगे ही, कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा। और इसकी शुरुआत हम बचपन से करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जरूर इनिशिएटिव लेते हैं कि मम्मी इसको रोकते हैं, तो हम मना करते हैं कि नहीं, इसको रोकने की जरूरत नहीं, तुम्हें क्या करना है, इतने सारे लोग हैं, सारी नेतागिरी तुम्हें करनी है। जब हम इस तरह की बातें बच्चों से करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें एक आदत हो जाती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वो देखते हैं बचपन से कि पड़ोसियों क्या कोई झगड़ा हो रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो धीरे से वो समझ जाते हैं कि इसमें बोलना नहीं है, दूसरों के झगड़े में हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, देख सकते हैं, तमाशा देख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उससे हमारी एक सोशल रिकॉग्निशन बनी रहेगी। साइकोलॉजी टुडे वेबसाइट ने रिसर्च के हवाले से लिखा है कि बाईस्टैंडर इफेक्ट को 2 तरीकों से कम किया जा सकता है। पहला, घटनास्थल पर मौजूद शख्स सिर्फ तेज आवाज में चेतावनी देते हुए कह सकता है कि यह क्या हो रहा है। दूसरा, या फिर वहां मौजूद शख्स यह कह सकता है कि पुलिस आ रही है। वो ऐसा करके दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल न्यूज़ 40।